हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यस, एग्जांपल नंबर 12.9। ये डायग्राम गिवन है और बोला गया है क्या कि ये जो R1, R2, R3, R4, R5 जो रेजिस्टर्स है उसके रेजिस्टेंसेस गिवन है। 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, तो कैलकुलेट करना है कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो होगा क्या। साथ ही साथ ये भी बताना है कि पूरे सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है। तो देखिए, यदि करंट का डायरेक्शन हम लोग ले लें तो ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। यह है करंट का डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट, इसमें पता करना होगा कि कौन कौन से रेजिस्टर्स सीरीज में हैं एंड कौन कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल हैं। तो देखिए, ये जो करंट है I वो यहाँ के डिवाइड हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये करंट यहाँ के क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि R1 एंड R2 जो है वो पैरेलल है। ओके, फिर ये देखिए, ये करंट यहाँ पे आने के बाद फिर से ये डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स R3, R4 एंड R5 पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम। और क्या गिवन है, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं, सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। R1 R2 क्या है, पैरेलल है। तो क्योंकि यहाँ पे R5 तक यूज हो गया है तो हम यहाँ पे R6 ले लेते हैं कि R6 का जो वैल्यू है वो 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज 1/R6 इज इक्वल टू, देखिए R1 का वैल्यू 10 और ये R2 का वैल्यू 40। दिस इंप्लाइज 1/R6 जो है एलसीएम लेंगे तो 40, ये होगा 4, ये होगा 1। दैट मीन्स 1/R6 जो है वो 5/40। दैट मीन्स R6 जो है वो 40/5 मीन्स हो गया 8 ओम। तो ये दोनों को रिप्लेस करके R6 हम लोग पुट कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस होगा 8 ओम। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखिए R3, R4, R5 जो है वो क्या है, पैरेलल है। अगेन R3, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। तो इसके लिए R7 ले लेते हैं। सो 1/R7 किसके इक्वल होगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। दिस इंप्लाइज 1/R7 इज इक्वल टू, देखिए R3 का वैल्यू 30, R4 का वैल्यू 20 एंड R5 का वैल्यू 60। दिस इंप्लाइज 1/R7 इज इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। 30 इंटू 2 60 होगा, इसलिए 2 लिखते हैं।
20 इंटू 3 60 होगा, इसलिए 3 लिखते हैं और ये 1 हो जाएगा। मीन्स 1/R7 इज इक्वल टू 6/60, इसको 1/10 लिख सकते हैं। मीन्स R7 जो है वो 10 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये जो पूरे R1 एंड R2 है, इसको यदि हम लोग रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पे एक R6 होगा और ये तीनों को जब हम हटाएंगे तो ये R7 होगा। अब इसको इसलिए हटाएं सो दैट समझने में इजी होगा। अब देखिए जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो क्या ये करंट डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R6 एंड R7 है वो पैरेलल नहीं, वो सीरीज में है। यस, करंट डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो पैरेलल, और यदि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है मीन्स वो सीरीज। सिंस R6 and R7 are in series, so R is equal to R6 plus R7, that means देखिए R6 का वैल्यू 8 ओम और R7 का वैल्यू 10 ओम, मीन्स ये हो गया 18 ओम। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालें पूरे सर्किट का तो कितना आया? 18 ओम। यस, तो अब इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यस, सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया? 18 ओम। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पूरे सर्किट में करंट क्या फ्लो होगा? फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V/R। तो V कितना है? 12 और R कितना है? 18। देखिए 6 3 जा 6 2 जा, मीन्स आप 2/3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।